क्योंकि हमारे कुल्लू में 2023 में बड़ी बारिश हुई थी, उसमें बहुत भारी नुकसान हुआ था और ब्यास की वजह से नुकसान हुआ था। आज कैबिनेट ने जो है फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को ग्रेजिंग करने के लिए जो है वो अनुमति प्रदान की है कैबिनेट ने, और उसकी जो औपचारिकताएं वो पूरी करें, मतलब कैबिनेट ने आज उसमें अनुमति अपनी दे दी। हमारे जो पंचायत ब्लॉक्स हैं, हमारे 4 ब्लॉक्स हैं, जो कि सुलह है, भरवाना है, लंबा गांव है और भुरंज है। इसमें भी जो है, क्योंकि कई चुनाव क्षेत्र में जो है वो पंचायत जो है वो 2-2 ब्लॉक्स में थी, तो इन चारों क्षेत्रों से जो है मांग थी कि भाई पंचायत को, ब्लॉक्स को रीऑर्गेनाइज किया जाए, और जो जो पंचायत की सुविधा के अनुसार जिस ब्लॉक में जाना चाहती थी वो प्रपोजल आरडी डिपार्टमेंट को आया और कैबिनेट के समक्ष आज जो है वो प्रपोजल डिपार्टमेंट का आया, और कैबिनेट ने जो है चारों ब्लॉक्स की जो पंचायत जिन जिन की डिमांड थी उनको आज एक्सेप्ट किया है। तो ये चारों ब्लॉक्स में जो है रीऑर्गेनाइज जो है वो किया जाएगा। बाकी अमेंडमेंट है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में है, 2-3 अमेंडमेंट, 2 अमेंडमेंट्स थी, छोटे-छोटे अमेंडमेंट्स थी, वो भी आज कैबिनेट जो है उसको जो है अप्रूव किया गया है। तो ये कुछ इश्यूज थे जो आज कैबिनेट के समक्ष जो है आज कैबिनेट ने जो है फैसले लिए थे। यही है आज कैबिनेट के फैसले। नहीं, देखो ऐसा ना, जो भी ऑफिसर्स जाएंगे वो एक पर्टिकुलर प्लेसेस पे, बड़ी जगहों पे जाएंगे, चाहे सोलन है, चाहे मंडी है, चाहे कांगड़ा है। अगर आप ये कहोगे कि हिमाचल प्रदेश के कोने में कहीं चले जाएंगे, तो उस हिसाब से मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है देखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, किसी भी ऑफिस को शिफ्ट करने के लिए लोगों की सुविधाएं जो है, जहाँ लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो और सेंट्रल प्लेसेस पे हो, वो मंशा वो रहती है। क्योंकि ऑफिसर्स अगर जाएंगे भी तो वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाएंगे, वो कोई स्टेट लेवल से ऑफिसर्स उठ के कोई ब्लॉक लेवल पे या सब डिविजनल ऑफिस पे थोड़ी जाएंगे, वो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे। और ख़ास करके हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं, जैसे मंडी है या धर्मशाला है या इस तरह के यहाँ जाएंगे, तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में हुई है, और जिसमें बहुत सारे फैसले जो है आज कैबिनेट ने लिए हैं। ये कैबिनेट मीटिंग लगभग कोई 4 घंटे के करीब चली है, और कोई 2 दर्जन से अधिक जो है अलग अलग जो है एजेंडाज थे, जिन पर विस्तृत रूप से जो है वो चर्चा हुई है। सबसे अहम फैसला जो हुआ है वो कैबिनेट ने आज 700 पोस्टें जो है होमगार्ड्स की जो है वो नई स्वीकृत की है, ताकि हमारे जो होमगार्ड में लगे हुए जवान हैं उनको जो है वो ज़्यादा जो है इन टर्म्स ऑफ डेज जो है ज़्यादा मिले। और आज कैबिनेट ने ये भी फैसला किया है कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, विशेष करके मेडिकल कॉलेजेस हैं, और हमारे जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी हायर की गई है, वहाँ पे जो है होमगार्ड्स के लोगों की जो है सेवाएं ली जाएंगी, ताकि जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे होमगार्ड के जवान को जो ज़्यादा मिले। और 700 पोस्टें जो है होमगार्ड के जवान की जो है आज कैबिनेट ने सैंक्शन की है। इसके साथ ही जो है एक हमारे जो आईजीएमसी में मेडिकल कॉलेजेस में जो है फील्ड की पोस्टिंग की एक मैंडेटरी होती थी कि 1 साल की फील्ड में एसआरशिप जो करते हैं, इनके मैंडेटरी 1 ईयर फील्ड में जाना पड़ता था, उसको भी रिलैक्सेशन दे करके, ताकि जो मेडिकल कॉलेजेस का जो है काम वो सफ़र ना हो। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो ज़िला परिषद के माध्यम से, जो ज़िला परिषद के माध्यम से ज़िला परिषद काडर के हमारे पंचायत सेक्रेटरीज थे, जिनका कार्यकाल 2 साल के करीब हो चुका था, वो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, उनको आज कैबिनेट ने रेगुलराइज करने का फैसला लिया है। ये कोई लगभग 200 के करीब जो है ऐसे पंचायत सेक्रेटरीज हैं जिनको 12,270 रुपये प्रति माह मिलती थी सैलरी। अब इनको लगभग 32,000 के करीब जो है वो मासिक वेतन के रूप में जो है अब इनको मिलेगा। इसके अलावा हमारे जो है 3 पोस्टें जो है हमारे जो सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो बद्दी, हमीरपुर और ऊना, क्योंकि इनको जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बना दिया गया है, उनको वहाँ से जो है, क्योंकि अब यहाँ पे एचएस ऑफिसर जो है म्यूनसिपल कमिश्नर लगेगा,
तो इन पोस्टों को वहाँ से चेंज करके हमारे जो बड़े बड़े म्यूनसिपल कमिटीज़ हैं, जैसे पोंटा है, चंबा है और पपरोला है, ये बड़ी बड़ी एमसीज में इनकी जो है पोस्टिंग को इनको शिफ्ट कर दिया गया है। एक हमारे हिमाचल प्रदेश में जैसे टूरिस्ट का इनफ्लो बहुत ज़्यादा है और हम देखते हैं कि फॉरेस्ट एरियाज या सड़कों के किनारे पानी की बोतल है, केन्स है, जूसेस के केन्स है या चिप्स के पैकेट है, इस प्लास्टिक जो है वो बहुत फेंके जा टूरिस्ट आकर के फेंक देते हैं। तो सरकार ने जो है एक नई स्कीम चलाई है, हिमाचल प्रदेश डिपॉजिट रिफंड स्कीम 2025 टू मैनेज एंड रिड्यूस द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट थ्रू ए स्ट्रक्चर डिपॉजिट रिफंड मैकेनिज्म। ये जो स्कीम है इसमें हम जो है वो चार्ज करेंगे उसको और उस पर क्यू कोड लग जाएगा, जो भी होगा क्यूआर कोड होगा, जो जैसे चिप्स का पैकेट है या हमारा जो केन है या कोई पानी की बोतल है, और वो हम जब वो जैसे पार्क्स में जाते हैं तो ऐसी जगहों में जाते हैं लोग क्या करते हैं बाहर ले लेंगे और परचेज उसको यूज़ करने के बाद वहीं फेंक देते हैं। तो एक नॉमिनल सी फीस जो है उस पर जो चीज़ है उस पर ली जाएगी और उनको एक पर्टिकुलर प्लेस हो जाएगी जहाँ पे हमारे जो कलेक्शन सेंटर होंगे वहाँ डिपॉजिट उनको वहाँ फेंकनी पड़ेगी और वो जो अमाउंट जो है चार्जेबल अमाउंट होगा वो रिफंडेड हो जाएगा, इसलिए ताकि हमारा जो पर्यावरण है उसको जो है वो बचाया जा सके। और ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे भी स्कीम जो है एक आधे स्थान पे किसी टूरिस्ट प्लेस पे जहाँ पे इन्फ्लो ऑफ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे उसको स्टार्ट किया जाएगा। इसके साथ ही जो है क्योंकि शिमला में भी मुख्यमंत्री जी का है कि भाई शिमला को कंजेशन से ट्रैफिक कंजेशन है और जो है लोड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसको डिकंजेस्ट करने के लिए पिछले आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश या शिमला से हमारे कुछ ऑफिसेज जो हैं वो धर्मशाला में, मंडी में, हमीरपुर में शिफ्ट किए गए हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए रेरा हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा के ऑफिस को शिमला से जो है वो धर्मशाला शिफ्ट करने का जो है फैसला लिया गया है। इसके अलावा जो है सोलन ज़िले में हमारे जो हमारे बद्दी में हमारे जो है नया शिक्षा खंड कार्यालय खोलने का भी फैसला कैबिनेट ने लिया है, क्योंकि इस दून विधानसभा के बद्दी के बहुत सारे स्कूल जो है रामशहर ब्लॉक में हुआ करते थे। रामशहर से स्कूल्स कट करके नए हमारे ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिस बद्दी में जो है वो शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो है हमारा जो कुछ एरियाज़ जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऊना में जो है इंक्लूड करने के लिए जो है लोगों की मांग थी, जो एडजॉइनिंग एरियाज़ थे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया ऊना में इनको ऐड किया जाए, आज कैबिनेट में उनको जो है इंक्लूड किया गया है। एक और अहम फैसला, क्योंकि दिसंबर के महीने में हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे पंचायत है, बीडी पंचायत समितिस है, जिला परिषद है, उनका कार्यकाल जो है वो 2025 दिसंबर में जो है वो पूरा हो जाएगा। और क्योंकि रिजर्वेशन का रोस्टर जो है वो 6 महीने पहले जो है उसको डिसाइड करना होता है कि जो रिजर्वेशन का रोस्टर चेंज होगा क्या नहीं होगा, और अमूमन ये जो रिजर्वेशन का रोस्टर है हर 15 साल बाद जो है चेंज होता है, मतलब 3 बार रिजर्वेशन का रोस्टर होता है। जैसे पूर्व में 2010 में, 2015 में और 2020 में रोस्टर लगा, तो अब नए सिरे से जो है वो 2025 के पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन का रोस्टर जो है वो नए सिरे से नए तरीके से जो है वो लागू किया जाएगा। ये बड़ा नॉमिनल सा शुल्क होगा, वो इसलिए रिफंडेबल होगा वो शुल्क। तो ऐसा नहीं होगा जैसे उसमें क्यूआर कोड होगा, जैसे चिप्स के पैकेट है या वो केन्स हैं या वाटर बॉटल्स हैं, बिस्लरी की वाटर बॉटल्स हैं, उन पे क्यूआर कोड लगाया जाएगा और वो दुकान में ही एक जो है रिफंडेबल एक जो नॉमिनल जैसे चार्ज ले लिया जाएगा। चार्ज अभी डिसाइड नहीं हुआ है, मतलब इट इज दिस स्कीम विल बी ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। नहीं, वो हम जहाँ से बाय करेंगे वहाँ होगा, और हमारे अपने जो है कलेक्शन सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे। मान लो अगर कोई पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे 2 कलेक्शन सेंटर या 3 कलेक्शन सेंटर होंगे जो है,
आप जैसे इफ यू विल एंटर दैट प्रेमिसेस या कहीं आप एंटर करोगे, आपने अगर कोई चीज़ खरीदी है तो आपको ये नॉमिनल चार्ज लगेगा, और जब व्हेन यू विल कम आउट ऑफ दैट प्रेमिसेस या कुछ एरिया से बाहर आओगे, वो आपने उसको एक पर्टिकुलर हमारे जो कलेक्शन सेंटर होंगे वहाँ पे अगर आप डिपॉजिट करेंगे, वहाँ पे उसको फेंकेंगे, आपके जो नॉमिनल चार्ज है वो आपको रिफंड हो जाएंगे। ये जस्ट स्कीम एक सिर्फ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, ताकि हमारी जो सड़कें हैं, हमारे जो जंगल हैं, हमारे जो पब्लिक प्लेसेस है, वहाँ पे लोग चीज़ों को ऐसे वैसे ना फेंकें, सड़कों में ना फेंकें, तो एक पर्टिकुलर सेंटर हो जाएगा, वहाँ पे कलेक्शन हो जाएगी। इस उद्देश्य से इस स्कीम को आज कैबिनेट ने अप्रूवल दी है, और एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कोई जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है उसको जो है ये दिया जाए। नहीं, वो आज चर्चा हुई है, उस पे भी हमारी जो है, जैसे आज कैनबिस वाली पॉलिसी पे भी चर्चा हुई है, क्योंकि हमने हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी को कहा था, मगर आज कैबिनेट ने जो है वो कहा है कि इसमें बड़ा डिले हो चुका है, और जो और स्टेट्स है, बहुत सारी स्टेट्स ने जो जो किस टाइप की जो है कैनबिस लगा उगाई जाएगी, वो बहुत सारी स्टेट्स ने और बहुत सारे देशों ने वो किया है। तो आज कहा है कि नेक्स्ट कैबिनेट में जो है, आज हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को भी कहा है कि जो पॉलिसी है, किस प्रकार की पॉलिसी होगी, क्या शुल्क होगी, किस तरह से जो लाइसेंस इशू किया जाएगा, उस पर एक इनफॉर्मल चर्चा हुई। कोई ऐसा नहीं है कि कैबिनेट का वो आइटम नहीं था, और एक इनफॉर्मल के रूप में जो है वो चर्चा की गई। और आज पावर की प्रेजेंट जो हमारे पावर के प्रोजेक्ट्स हैं, पुराने पावर के प्रोजेक्ट्स हैं, जो अधर में लटके हुए हैं पिछले 20-25 साल से, उनकी भी आज कैबिनेट ने, पावर डिपार्टमेंट ने प्रेजेंटेशन दी है, और चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको कहा है कि भाई उनको किस तरह से उनमें तेज़ी लाई जाए, कोई रिलैक्सेशन देनी जाए, या हमारा जो ये 12, 18, 30% वाला है, उसमें विस्तृत रूप से चर्चा। और कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी ने हिदायत दी है कि नेक्स्ट कैबिनेट में एक जो लटके हुए हैं कितने परसेंट कौन सा प्रोजेक्ट हो गया है, उसकी कैबिनेट में प्रेजेंटेशन दी जाए, और उनके क्या क्या डिमांड्स हैं और उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में विस्तृत रूप से नेक्स्ट कैबिनेट में चर्चा। उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, उस पर कोई चर्चा नहीं, उसका कोई ऐसा आइटम नहीं था, मगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने आज ज़रूर रिक्वेस्ट की है कि वो जो जो कैबिनेट सब कमेटी की रिकमेंडेशंस है, उस पर इनफॉर्मल चर्चा ज़रूर हुई है। उन्होंने कहा है कि जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी कहा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो टीचर्स हैं, उनकी जो रिटायरमेंट है विद इन दैट फाइनेंशियल ईयर ना हो, एकेडमिक ईयर में ना हो, क्योंकि अमूमन ये भी देखा गया कि बहुत सारे स्कूल्स में कोई एक ट्रेड चल रही है, चाहे साइंस की चल रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स की चल रही है, एक प्रोफेसर, एक टीचर रिटायर हो जाता है, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स को तो सफ़र करना पड़ता है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक आई है कि भी कम से कम जो है एकेडमिक ईयर में टीचर्स की रिटायरमेंट ना हो, उनको एक्सटेंशन दी जाए। और इस तरह के जो पहले भी एक बार 2010 या 11 में भी इस तरह की पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे एकेडमिक ईयर में टीचर्स ना रिटायर होते हैं, तो अगर ये एक प्रपोजल पे एक इनफॉर्मल डिस्कशन ज़रूर हुई है।